हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको वर्क एंड टाइम के सेकंड टाइप पढ़ाने वाले हैं। जो फर्स्ट टाइप हमने आपको बताया था उसके आगे अच्छे क्वेश्चन सेकंड टाइप में। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे ये वर्क करता है सेकंड टाइप जो आपका है। एक एक बिल्कुल जीरो से हमने उठाया, बिल्कुल आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। हर वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। देखो a प्लस बी, एक काम को देखो a प्लस बी जो आपका दे रखा है वो 10 दिन में एक काम को कर लेते हैं। बी प्लस सी दे रखा है आपका 15 दिन में एक काम को कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, सी प्लस ए काम को 20 दिन में कर लेते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो सी प्लस ए जो आपका है वो 20 दिन में काम को करता है। ठीक है, ये आपका 20 दिन में काम को करता है। तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब निकालेंगे तो आपका 60 आएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क आपका हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बता भी रखा है चीज़। यहाँ पे आपके दिन हो गए। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 आएगा। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आएगा। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। ये तीनों आपकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, ये पूरी एफिशिएंसी, कुल टोटल एफिशिएंसी हो गई आपकी। अब यहाँ पे देखो डबल ए आ रखा है, ठीक है, डबल बी आ रखा है, डबल सी आ। जब इनको तीनों को ऐड करेंगे तो आपका इधर आपके जो निकल के आएगा वो आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये और इसकी ये जो है 6 4 10, ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गई। तो 6 4 10 3 13 हो गया, 13। और ये जो है ए प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी की है एफिशिएंसी 13। तो a प्लस बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी। a प्लस बी प्लस सी की हो जाएगी 13/2। ठीक है, समझ के आप लोग, ये a प्लस बी प्लस सी की हो जाएगी 13/2। 2 इस तरफ चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, सी की एफिशिएंसी निकालनी खाली है। तो यहाँ पे a प्लस बी जो है इसकी वैल्यू रख लेंगे। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। ये जो 6 आपकी है, ये 6 यहाँ पे रख लेंगे तो आपका जो है यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी सी की। ठीक है, तो ये रखेंगे 6 प्लस सी इक्वल टू 13/2। ठीक है, 13/2 रख लेंगे। तो ये सी की जो एफिशिएंसी निकल के आएगी 13/2 माइनस का 6, तो ये सी का जो निकल के आएगा 1/2 एफिशिएंसी निकल के आएगी। अब टोटल देखो क्या कह रहा है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो टोटल वर्क आपका 60 है। 60 को जो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो काम निकल के आएगा, समय जो आएगा वो आएगा 120 दिन। ठीक है, 120 दिन सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। बस यही सिंपल सा था। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्योंकि देखो a प्लस बी की हमने निकाला 10 दिन में काम को कर लेता है। जब इसका टोटल वर्क निकाला तो 60 हो गया। फिर इसकी एफिशिएंसी निकाल ली तीनों की, फिर ऐड कर लिया। उसके बाद सी की एफिशिएंसी निकाल ली, क्योंकि यहाँ a प्लस बी तीनों की निकल के आई थी, तो हमने यहाँ पे सी की निकाल ली। उसके बाद फिर 60/1/2 करके हमने कुल टोटल दिन निकाले, कितने दिन में सी अकेला काम को कर लेगा, 120 दिन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद दिया बी और सी 8 दिन तथा सी और ए उसे 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। अब सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। देखो ए प्लस बी जो आपका है वो 12 दिन में काम को कर सकता है। उसके बाद बी प्लस सी जो आपका है, बी प्लस सी जो है वो 8 दिन में काम को कर सकता है। उसके बाद सी प्लस ए जो आपका दे रखा है वो 6 दिन में किसी काम को कर सकता है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24। ठीक है, 24 ले लेंगे तो ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखो ये आपके डेज हैं, फिर उसके बाद ये आपकी एफिशिएंसी है। तो 12 दूनी 24, 8 तिरिक 24, 6 चौक 24। ठीक है, समझ गए आप लोग। 12 दूनी 24, 8 तिरिक 24, 6 चौक 24। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको भी ऐड कर लेंगे। इसको जब ऐड करेंगे देखो ना, यहाँ पे 2a है, 2b है, 2c है। तो मतलब जब ऐड करेंगे तो आपका 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में आएगा 3 2 5 4 9 आएगा आपका इन तीनों को। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो 9/2 आएगी। 9/2 आपकी आएगी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। हमें निकालना क्या है, केवल बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो बी की निकालने के लिए ए प्लस सी जो है ये वाला है, ए प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी कितनी 4, तो 4 माइनस कर लेंगे इसमें से। तो बी की निकालने के लिए 9/2 - 4, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1/2 आ जाएगा। इसका भी 1/2 आ जाएगा ना, 4 दूनी 8 और 9/2
2, ठीक है। तो ये 9 में से 8 माइनस हो जाए 1/2 हो जाएगा। अब देखो अब क्या कह रहा है कि ये अब समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। सी का कुल टोटल वर्क आ जाएगा आपका, कितने दिन में काम किया सी ने अकेले, ठीक है। तो ये आपका 1/2 हमने किया तो ये आपका आ जाएगा 48 दिन में सी ने अकेले काम को कर लिया, ठीक है। समझ गए आप लोग, सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसमें। हमने बी की एफिशिएंसी यहाँ पे सी नहीं बी होगा क्योंकि बी की एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी की इक्वल टू 1/2 आया तो 24/1/2 यानी बी इक्वल टू 48 दिन आपके आ जाएंगे इसमें। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए इसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए स्वयं कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब देखो इसका सबसे पहले ए प्लस बी लिखते हैं, उसके बाद ये 15 दिन में काम को कर लेता है, उसके बाद बी प्लस सी आपका जो है 12 दिन में काम को कर लेता है, फिर सी प्लस ए ये आपका जो है सी प्लस ए ये काम को कर लेता है, सी प्लस ए 10 दिन में काम को कर लेता है। इन तीनों के एलसीएम ले लेंगे तो आपका एलसीएम जब आएगा तो 60 आएगा तीनों का एलसीएम, क्योंकि 15 चक्कू 60 होता है, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60 और 10 छंग 60 हो जाएगा। अब देखो ये आपकी इफिशियंसी हो गई, ये आपके टोटल वर्क हो गया, ठीक है। फिर ये आपके डेज हो गए, ये डेज हो गए। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी जो आपकी है ये एफिशिएंसी है, ठीक है, ये एफिशिएंसी है, टोटल वर्क ये है डेज आपके। अब देखो सबसे पहले हम लोग का क्या करना होता है कि ए स्वयं इस कार्य को पूरा करता है। अब ए देखो यहाँ पर भी डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2a + b + c कर लेंगे। 2a + b + c तो ये आपका 6 4 10 5 15 आ जाएगा। तो ये a + b + c, अब यहाँ से 2 हटा के इसको अपान में कर देते हैं तो 15/2 a + b + c की एफिशिएंसी आ गई आपकी। हमें निकालना क्या, ए की एफिशिएंसी निकालनी, मतलब b + c की वैल्यू रख देंगे। तो b + c की वैल्यू है 5, ठीक है। तो 5 है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी जो ए की एफिशिएंसी है वो निकल के आएगी 15/2 माइनस का 5, क्योंकि 5 जो है आपकी b + c की एफिशिएंसी है, इसको हमने निकाल लिया यहाँ से। अब देखो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5/2 आपका यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो ना 5 दूनी 10 हो जाएगा और 15 - 10 तो 5/2 आपका निकल के आएगा। अब टोटल देखो ना ये कह रहा है कितने दिन में, अब ए कितने दिन में टोटल काम कर लेता है, तो देखो ए जो आपका है हमने एलसीएम लिया था 60, ठीक है, वो अपान में 5/2 दे रखा है, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे रहेगा, तो 5 से हम इसको काटेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 12, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ए इक्वल टू 24 दिन। 24 दिन आपके आएंगे, 24 दिन में ए पूरा काम अकेले कर लेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, कुछ नहीं था इसमें समझने को। देखो ए हमने a + b + c निकाला, उसके बाद एक की यहाँ b + c की वैल्यू रख दी, ए निकाली, ए की एफिशिएंसी निकाली, उसके बाद फिर हमने टोटल वर्क को फिर इसकी एक की एफिशिएंसी डिवाइड कर दिया, तो आपका जो निकल के आएगा वो कितने दिनों में पूरा वर्क निकल के आ जाएगा, कितने दिन में हमने काम को किया, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। a + b, ए और बी किसी काम को मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। a, b, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। a, b, c मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो a + b है आपका 24 दिन में काम को किया, फिर a + b + c तीनों आ गए, ठीक है। तो इसको हमने 8 दिन में ही निपटा दिया, फिर दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आपका 24 ही ले लेते हैं। तो 24 को जब 24 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, 8 × 24 3 हो जाएगा। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, ये आपका टोटल वर्क आ गया, ये आपकी डेज आ गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखो ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब हम लोग यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे इसे a + b, यहाँ से माइनस कर लें तो सी की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ जाएगी, 3 - 2, 3 - 1 2 आ जाएगी। सी की सिर्फ सी की एफिशिएंसी आ गई। हमें निकालना क्या, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता, 12/2, तो ये आपका 12 दिन, सॉरी 24/2, तो 12 दिन में आपका ये काम पूरा कर लेगा, ठीक है। ये सी आपका काम 12 दिन में कर लेगा पूरा अकेले काम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन,
कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेले उसे 8 दिन में पूरा करता है और बी अकेले उस कार्य को कितने समय पूरा करे। तो ए प्लस बी 5 दिन में करता है, ए प्लस बी आपका है 5 दिन में पूरा करता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए अकेले 8 दिन में काम को पूरा करता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो ये आपका 55 40, 8 पंचे 40, ये आपकी इफिशियंसी आ गई, ये आपकी टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ये आपके डेज आ गए। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है। तो देखो यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, 8 माइनस 3 5 आ जाएगी। तो बी का जो फाइनल आपका टोटल वर्क अपान में डिवाइड कर देंगे 30, तो ये हो जाएगा 13 सही 1/3%, सॉरी 3 दिन होगा, परसेंट नहीं, 13 सही 1/3 दिन आ जाएगा। ये आपका कुल टोटल वर्क हो जाएगा। ये जो आपने किया है मतलब टोटल टाइम जो आपका आएगा, ये बी अकेले इतने दिनों में काम को पूरा कर लेगा, बी अकेले। ठीक है, ये दोनों मिला के 8 दिन में कर रहे थे, ये अकेले मतलब ए अकेले 5 दिन में करा था और बी की जो है वो 13 से 1/2 दिन में 13 से 1/3 दिन में पूरा कार्य को कर लेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी एक साथ कार्य को करते हैं, 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी 36 दिन में कर लेते हैं तथा सभी तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो ए प्लस बी आपका जो है वो 40 दिन में करेगा किसी काम को। उसके बाद बी प्लस सी आपका 36 दिन में किसी काम को कर लेगा। फिर तीनों मिलकर क्या करेंगे, तीनों मिलकर आपके ये जो काम करेंगे 24 दिन में कर लेंगे। तो इनका एलसीएम जो आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका, देखो ये इसका जो एलसीएम आएगा वो 360 आएगा। ठीक है, 360 टोटल वर्क हो जाएगा। फिर उसके बाद 40 9 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका डेज हो जाएगा। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम लोग हमें निकालना है बी अकेले, बी की एफिशिएंसी निकालनी। तो हम लोग बी की एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे, ए प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो है 15 है। अब हमें बी प्लस सी इसमें से माइनस कर लेते हैं। जरा बी प्लस सी माइनस कर लेते हो तो एक ही आ जाएगी, एक की जब इसमें से आ जाएगी तो 15 माइनस बी प्लस सी की हम निकालेंगे 10। ठीक है, तो एक ही आ जाएगी आपकी 5 इफिशियंसी एक ही आ गई। जब एक ही आ गई तो हम इसमें से निकाल लेंगे आपकी सी की भी, सॉरी बी की भी आ जाएगी। तो ये आपकी ए प्लस बी की इफिशियंसी जो दे रखी 9 दे रखी। तो यहाँ से बी की इफिशियंसी जो हम लोग निकालेंगे, देखो ये आपकी दे रखी है ए प्लस बी की, ए प्लस बी की आपकी 9 दे रखी है। हम यहाँ से बी की जो एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 आएगी। ठीक है, 9 माइनस जो आएगा 9 माइनस 5, तो ये आपकी बी की एफिशिएंसी आएगी 4। ठीक, यहाँ सब लिख लेते हैं, बी की एफिशिएंसी आ गई 4। अब हम लोग करेंगे क्या, हमें बी के कुल टोटल दिन निकालने कितने हो गए। तो ये देखो 360 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो बी की कुल टोटल दिन आ जाएंगे जितने दिनों में वर्क किया है बी ने। तो ये हो जाएगा 4 नाम 36, 90 दिन में। बी अकेले 90 दिन में पूरा काम को कर लेता है। बी अकेले 90 दिनों में इस पूरे वर्क को कर। आप लोग समझ गए कि नहीं समझे। देखो यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तो समझ गए होंगे खूब अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी थी वो 15 थी। ठीक है, हमें निकालना क्या था, सी की निकालना था। तो सी डायरेक्ट तो ऐसे आ नहीं रहा था, क्योंकि मतलब देखो सी निकालने के लिए ए प्लस बी की वैल्यू निकाल ली, एक की मतलब जैसे बी निकालनी थी तो ए सी की डायरेक्ट दे नहीं रखा था। तो हम क्या करते यहाँ से 15 माइनस 10 निकाल लिया। 10 कहाँ से आए, ये बी प्लस सी की वैल्यू रख ली यहाँ से, ये 10 वाले। तो एक की एफिशिएंसी आ गई, एक की उठा के इसमें रख दी, तो हमने बी की निकाल ली। अब बी की निकाल के उसके बाद टोटल वर्क से हमने डिवाइड कर दिया, तो आपके 90 दिन आ गए। 90 दिनों में बी ने अकेले वर्क को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए कामा बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी की जो आपका 20 दिन दे रखा है इसको लिख लेंगे। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, पहला वाला आपका ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है। तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कम कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी जो काम को है वो 30 दिनों में कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। तो 20 3 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, 30 दूना 60 हो गया। अब हम लोग क्या करें, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करें। तो ये एफिशिएंसी आपकी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो सी की एफिशिएंसी इसमें से माइनस कर लेंगे, 3 माइनस 2 मतलब 1 आएगी। तो आपका जो टोटल मतलब जो दिन आएंगे सी इक्वल टू 60 अपान में 1 डिवाइड कर लेंगे तो 60 दिन आ जाएगा बस।
60 दिनों में सी आपका अकेले वर्क डन कर लेगा, पूरा वर्क डन अकेले सी कर लेगा 60 दिनों में। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा। कमेंट भी आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।